वेलकम टू माय चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी मेक श्योर आप पहले से ही लाइक कर दो, ठीक है। तो मोंगोडीबी में कौन से कमांड किसके लिए होते हैं हम लोग आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं हमारे पास EMP करके एक डेटाबेस पहले से बना हुआ है, ठीक है। 2-3 ID डाल रखी है, नेम डाल रखा है, एड्रेस, सैलरी ऐसे करके डाल रखा है। तो क्रिएट करने के लिए क्या लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। क्रिएट के लिए हम लिखते हैं यूज़, ठीक है, यूज़ माई डेटाबेस। माई डेटाबेस यूज़ करने को बोला मतलब माई डेटाबेस नाम का एक बन जाएगा। तो क्रिएट कलेक्शन, तो ये डेटाबेस बना, ठीक है। यूज़ माई डेटाबेस हमने बोला। अब हमें क्या करना है, टू क्रिएट कलेक्शन। कलेक्शन करने के लिए DB लिखना पड़ता है, ठीक है। लिखना पड़ेगा क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन। और इसके अंदर जो होगा कोड्स के अंदर आपका जो भी टेबल नेम होगा वो आप लिख सकते हो। मैंने एम्प्लॉय बनाया है, ठीक है। पहले यूज डेटाबेस बनाना पड़ेगा, फिर टू क्रिएट कलेक्शन एम्प्लॉय करना। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू आपको इंसर्ट करवानी होगी, वो कैसे करेंगे हम, DB डॉट इन, किसके अंदर इंसर्ट करवाना है, EMP के अंदर डॉट इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट करवाना है, ठीक है। और मुझे एक ही करवाना है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज डाल दो करली ब्रेसेस करके, जैसे हम जेसन में, एक्चुअली मोंगोडीबी में हम लोग जेसन में चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो करली ब्रेसेस में करके आप क्या कर सकते हो, ID कॉलन 1 सैलरी कॉलन ऐसे करके आप दे सकते हो। और बहुत मेनी करवाना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, EMP डॉट इंसर्ट मेनी, ऐसे। तो करली ब्रेसेस ऐसे जितने रिकॉर्ड होंगे उतने करली ब्रेसेस के अंदर आएंगे, कॉमा कॉमा करके। अब अगर मुझे डिस्प्ले करना होता है, हम नॉर्मल SQL में क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा फाइंड, यानी DB डॉट अपने टेबल का नाम EMP डॉट फाइंड डॉट प्रिटी। प्रिटी एक फंक्शन है, ठीक है, प्रिटी नहीं प्रिटी है, ठीक है। चीज़ें आप समझो, यहाँ क्लास में कॉलम लिखना बहुत जरूरी है। टू डिस्प्ले एम्प्लॉय हुज ID इज 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड लिखना पड़ेगा, यहाँ तक आपका सेम रहेगा, डॉट करवाना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसेस ID कॉलन 1, ठीक है। DB डॉट EMP डॉट फाइंड इतना लिखना पड़ेगा। सिमिलरली ये वाला भी यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसे को एम्प्लॉय का हमें डिटेल चाहिए विच हैज़ AB कैरेक्टर इन इट, यानी नेम में, एड्रेस में, ऐसे इसमें उसका AB कैरेक्टर हो। तो इसी के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, DB डॉट EMP डॉट फाइंड, फाइंड के अंदर आपको क्या लिखना है, करली ब्रेसेस करके, मुझे नेम में जिसके क्या होना चाहिए, AB हो, कॉलन करली ब्रेसेस करके डॉलर, रिगेक्स फंक्शन पढ़ा होगा, रेगुलर फंक्शन जो होते हैं, रिगेक्स कॉलन स्लैश क्या होना चाहिए, AB स्लैश करली ब्रेसेस, ये करली ब्रेसेस बंद, AB बंद हो जाएगा और क्लोज। तो ये यूज़ होगा। अब हमें ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए जिसका 50,000 से ज़्यादा हो, यानी कि कुछ कंडीशन दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, DB डॉट EMP डॉट फाइंड, अंदर क्या लिखना है हमें, सैलरी कॉलन करली ब्रेसेस सेम है इसलिए डॉलर रिगेक्स, रिगेक्स यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर हमें ग्रेटर देन चाहिए ना, जब हमें कुछ स्ट्रिंग चाहिए होता है ये यूज़ करते हैं। अभी हमें चाहिए कि ग्रेटर देन चाहिए ना, तो ग्रेटर देन कॉलन यहाँ पर 50,000 लिखे और बाकी करली ब्रेसेस क्लोज करवा दें। अब सैलरी जिसका 10 से 50,000 बीच का हो तो ऐसे ही हमें ग्रेटर देन 10,000 को ग्रेटर लेस देन बनाना पड़ेगा, और 50,000 से नहीं, 10,000 से ग्रेटर 50,000 से कम, ऐसे करके 2 बार यही वाला लिखना पड़ेगा, यानी एक बार JT एक बार LT लेस देन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर टू चेंज एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर हमें एम्प्लॉय डिटेल चेंज करवाना है तो अपडेट 1 अपडेट मेनी ये सब यूज़ करवाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ऐसे DB डॉट EMP डॉट क्या करवाना है, हमें अपडेट करवाना है, अपडेट 1 भी करवा सकते हो, अपडेट मेनी भी, ठीक है। तो ये हो गए सारे हमारे डेटाबेस में, यानी मोंगोडीबी में कमांड्स हो गए, ठीक है।